पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास, अपोजिशन अक्सरियत दिखाने में नाकाम। नून लीग के 140 अरकान शरीक हुए। अरकान पूरे ना होने पर ऐवान में शोर शराबा। एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। बाज अरकान कागज के जहाज बनाकर हुकूमती अरकान की तरफ फेंकते रहे। स्पीकर के डाइस का घेराव, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। असेंबली का इजलास कल तक मुलतवी। पंजाब में दोबारा अक्सरियत दिखा दी, एतमाद का वोट मर्जी से लेंगे। पीटीआई के मरकजी रहनुमा असद उमर की गुफ्तगू, कहा हमारे अरकान को कॉल्स आ रही हैं लेकिन ज्यादा असर नहीं हो रहा। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि पंजाब हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है। नून लीग को 189 अरकान की हिमायत हासिल है। कल ये तादाद 180 हो जाएगी। झूठ बोलना लीगी क़यादत की जिंदगी का हिस्सा है। आज पंजाब में 17 बिल पास हुए। ये गिनती से भागते रहे। अगर इनके पास अक्सरियत थी तो कानून साजी को रोक कर दिखाते। फवाद चौधरी का ट्वीट। साद रफीक ने दावा किया परवेज इलाही के पास 186 अरकान नहीं। एतमाद का वोट लें वरना अदालत जाएंगे। आइन का तहफ़्फ़ुज़ अदालतों की जिम्मेदारी है। पंजाब असेंबली में एतमाद का वोट हासिल करने पर पीटीआई की हिकमत अमली, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत लाहौर में सीनियर लीडरशिप का इजलास। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, फरूख हबीब शरीक हुए। 11 जनवरी को हाई कोर्ट में वज़ीर आला के डी नोटिफिकेशन की दरख्वास्त पर भी मुशावरत। इमरान खान अच्छी सियासत कर रहा है। नून लीग की पंजाब में क़यादत करने वाला कोई नहीं। लीगी रहनुमा मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में फट पड़े। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में 150 अरकान भी शरीक ना हुए। ख्वाजा साद रफीक ने कहा हमजा शहबाज के सरगर्म ना होने का नुकसान हो रहा है। हसन मुर्तजा बोले मुतारिक ना हुए तो पीटीआई सब कुछ ले जाएगी। पंजाब का सियासी मौसम गर्म। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में पड़ाव डाल दिया। आसिफ जरदारी ने सिंध हुकूमत के अहम वजीर नासिर हुसैन शाह को फौरी लाहौर तलब कर लिया। नासिर शाह कराची से लाहौर पहुंच गए। पंजाब की सियासी सूरत हाल से मुताल्लिक नासिर शाह को अहम टास्क दिए जाने का इम्कान। तासीन के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस। यूरोपीय कमीशन का 50 करोड़ यूरो, फ्रांस का 1 करोड़ डॉलर देने का ऐलान। तुर्किया ने बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए मदद का यकीन दिला दिया। इस्लामी तरक्याती बैंक ने 4 अरब 20 करोड़ डॉलर की यकीन दहानी कराई। आलमी बैंक का 2 अरब डॉलर का ऐलान। चीन 10 करोड़ डॉलर की ग्रांट देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 16.3 बिलियन डॉलर की अपील कर दी। कहा तारीख के अहम मोड़ पर है। रिलीफ का काम अभी खत्म नहीं हुआ। पानी आज भी कई इलाकों में खड़ा है। 33 मिलियन अफराद मुतासिर हुए। ताउन पर एंटोनियो गुतेरेस, यूरोपीय यूनियन समेत तमाम दोस्त ममालिक का शुक्रिया। कुदरती आफत से बचने के लिए फ्रेमवर्क बनाया है। आलमी मालियाती इदारों से शेयर करेंगे। बिलावल भुट्टो का डोनर कॉन्फ्रेंस में खिताब। इसाक डार बोले सैलाब ने मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। ज़राअत, लाइव स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा। स्ट्रक्चर की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम करने की जरूरत है। 3 साल की मुद्दत में 16.3 बिलियन डॉलर की इमदाद दरकार होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की अपील। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का सामना है। कर्जों की अदायगी करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम की जरूरत है। कर्ज अदायगी में ताउन से भी इमदाद हो सकती है। सदर वर्ल्ड बैंक ने कहा सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। जनेवा में शहबाज शरीफ दुनिया के सामने कस्में खाते रहे। क्या किसी लीडर ने किसी कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर कसम खाई है? मुजम्मिल असलम का सवाल। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने कसम खाई कि ये इमदाद सैलाब मुतासरीन को देंगे। ये मुफ्त के माल पर जितनी हो सके अयाशी करते हैं। मुल्क के मसाइल उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, फौजी और दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। सऊदी वली अहद ने जनरल आसिम मुनीर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। पाक फौज के सरबराह ने उम्र अदा किया। काबा शरीफ के अंदर जाने की सआदत हासिल की। जहाद का ऐलान इस्लामी रियासत का सरबराह कर सकता है। हर शख्स को जहाद के ऐलान का हक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के उलमा का फतवा। कहा कि कानून की पासदारी से गुरेज करना
शरन जायज है। इस्लामी रियासत की दिफा करने वालों के खिलाफ हथियार उठाना हराम है। फौजी जवान, पुलिस अहलकार मुल्क की हिफाजत करते मारे जाएं तो शहीद हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। वोटर लिस्टों पर MQM के एतराज़ात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्शन पुरानी वोटर लिस्टों पर कराए जाएंगे। सेक्रेटरी दाखिला को फौज और रेंजर्स की तैनाती के लिए खत लिखा। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर तैनात किया जाए। बैलेट पेपर्स की तरसील के लिए सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। MQM बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार है। वोटर लिस्टों, हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मसला हल ना होना कराची से ज़्यादती है। रेहान हाशमी को बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। हाफिज नईम का फौज और रेंजर्स की निगरानी में इलेक्शन कराने का मुतालबा। शर्जील मेमन ने कहा कि शफाफ इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। MQM को समझा दिया जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। असद उमर बोले 15 जनवरी ज़्यादा दूर नहीं, बस पहले 3 दफ़ा की तरह भाग ना जाएं। अरशद शरीफ का कत्ल कैसे हुआ, कौन कौन से किरदार मुलव्विस थे। स्पेशल JIT का 18वां इजलास। कीनिया और दुबई में तफ्तीश का लाहेअमल तैयार कर लिया। सूबों और इस्लामाबाद के IGs को खत। सीनियर सहाफ़ी के खिलाफ मुकदमात की तफसील मांग ली। आटे का संगीन बहरान, पूरा पाकिस्तान परेशान। खैबर से कराची तक सस्ते आटे का हुसूल नामुमकिन। छोटे शहरों में सूरत हाल इंतहाई खराब। बनों की तारीख में पहली बार खवातीन का एहतजाज। खैबर, लंडी कोतल और जमरूद में पाक अफगान शाहरा बंद। स्वात में मुजाहिरीन का फ्लावर मिल्स का घेराव। खानपुर में माजूर अफराद भी आटे के लिए सरगर्दा। मियांवाली में अवाम बेकाबू, सड़कें ब्लॉक कर दी। अरबों डॉलर का कर्ज लेने को आज अवाम भुगत रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। रेलवे गोल्फ क्लब की लीज से मुतालिक केस की समाअत हुई, जिसमें सेक्रेटरी रेलवे ने अदालत को बताया कि ML1 $9.8 अरब का मंसूबा है और एक्नेक इसकी मंजूरी दे चुका है। अदालत ने इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि अरबों डॉलर कर्ज लेकर मंसूबे लगाने की बात हर कोई करता है। मुल्क में अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, उस पर क्या बेहतरी आई है। कराची कुरंगी से लापता 2 लड़कियां लाहौर स्टेशन से मिल गईं। पुलिस ने हिफाजती तहवील में ले लिया। जमान टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर रवाना। कोरियन बैंड से मुतासिर दोनों सहेलियां मनसूबाबंदी करके घर से निकली। तीसरी लड़की से राबते का इंकशाफ। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। पहला वनडे, मेहमान टीम के 256 रन के हदफ में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। फखर और बाबर की 50यां। नसीम शाह ने 5 खिलाड़ी आउट किए। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से सयाहती मकामात का हुस्न मजीद निखर गया। सयाहों का तांता बन गया। शिमाली बलूचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज मजीद बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। में सर्दी की शदीद लहर। सऊदी अरब और UAE में बारिश से ठंड बढ़ गई। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और जद्दा समेत दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। पहाड़ बर्फ से सफेद हो गए। कैलिफोर्निया में बर्फानी तूफान ने 5.5 लाख से जायद घरों को बिजली से महरूम कर दिया। बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। अदालती हुक्म पर कुबरा खान को फौरी इंसाफ मिल गया। सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ FIA मुतारिक। PTA को YouTube, ट्विटर और इंस्टाग्राम समेत दीगर अकाउंट्स ब्लॉक करने का कह दिया। रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। फन के सुल्तान को दुनिया से गुजरे 27 बरस बीत गए। सुल्तान राही ने पंजाबी फिल्मों को बामे उरूज तक पहुंचाया। 800 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाकर आलमी रिकॉर्ड बनाया। नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है।
साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।